विपक्षियों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के पहिया बुजुर्ग गांव निवासिनी संगीता यादव पत्नी रमाशंकर यादव का आरोप है कि मेरे विपक्षी मेरी जमीन पर अवैध तरीके से बाउंड्री वाल का निर्माण करके कब्जा कर रहे हैं। मैं वहां से 100 वर्ष पूर्व से रह रही हूं। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं कमिश्नर द्वारा साक्ष्य के आधार पर आदेश दिया गया है कि मेरी जमीन में मुझे निर्माण कार्य करने दिया जाए, लेकिन विपक्षी द्वारा बार बार विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा घर नहीं बन पा रहा है। ऐसे में मैं परेशान हूँ। इसके संबंध में मैंने एसडीएम को भी शिकायती पत्र दिया था और एसडीएम द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। जब मैंने अपना मकान का निर्माण कार्य शुरू किया तो एसडीएम के आदेशों की अवहेलना करते हुए विपक्षी मेरे कार्य को बाधित करने लगा। इसके संबंध में मैंने पहले भी एसडीएम को शिकायती पत्र दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्षी द्वारा बार बार उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं के दबाव में एसडीएम महोदय हमारे आवास का निर्माण कार्य रुकवा दिए, जबकि यह न्याय संगत नहीं है। संगीता यादव ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह जिस जमीन पर रह रही हैं वह उनकी 100 साल पुरानी घररोही है, जिसका नक्शा व उसका कागज उनके पास मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी तहसील प्रशासन द्वारा उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए समाज सेवी मदन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मदन यादव, समाज सेवी, विधानसभा तरौलिया। क्या समस्या है? समस्या ये हमारे सिस्टर के एक मामला है, पहिया बुजुर्ग का, थाना तरौलिया है। क्या समस्या है? समस्या ये कि अपने पुराने खंडहर पे मकान बना रही हैं। आज 4 महीने से एसडीएम साहब के चक्कर में पूरी तहसील की तहसीलदार का कानून लेखपाल के सबकी रिपोर्ट हो गई। तहसीलदार साहब अभी 4 दिन पहले गए थे, पैमाइश किए। पैमाइश करने के बाद जो खंडहर जो है उनके नाम से है और बच्ची जो रोक रहा है वो खुद बंजर में आबाद है, उसके ऊपर कार्रवाई ना करके हमारे पर कार्रवाई हो रही है। हमारा काम रोका जा रहा है। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई है कि एसडीएम साहब एक बार आदेश देते हैं कि बनवा लीजिए, दोबारा आदेश देते हैं, मौखिक लेखपाल का लोगों भेज करके रुकवा देते हैं। एसओ साहब परेशान इस चीज को लेकर के एक बार रुकवाने का, एक बनवाने का आदेश देते हैं 2 बार। और एक ही मामले में 2 जी, इसमें डीएम साहब का, कमिश्नर साहब का आदेश है। उस डीएम साहब का आदेश का अवहेलना हो रही है। एसडीएम साहब आवास जो बन रहा है जी, सरकारी आवास भी नहीं सरकारी नहीं है, अपना निजी है। खंडहर बना रहे हैं, पुराना मकान गिरा के बना रहे हैं जी। रहने के लिए कोई घर नहीं है। घर तोड़ करके छप्पर बना करके किसी तरीके से तिरपाल डाल के रह रहे हैं। तो मकान बनाए हैं, मकान में पिलर भी लगा है। एक बार आदेश दिए थे, पिलर लगा, इसके बाद जो है उसको रुकवा दिए। फिर विपक्षी का है कि लिए रोक रहा है? वो कह रहा है कि हमारी बाउंड्री के अंदर बनता है, जबकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, ना कोई कागज है। घर तो पुराना रहा, घर पुराना था और नाम से, हमारे सिस्टर के नाम से, हाँ नाम से है, और सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें है। डीएम साहब ने आदेश कर दिया। डीएम साहब हिल्ला वाली करे, ठीक से बात नहीं, सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। जैसे डीएम साहब आदेश किए थे, डीएम साहब के हमारी सिस्टर पेश हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पुराने खंडहर मकान बनेगा। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट है, कानून की है, डीएम की क्या नाम की, कानून की, लेखपाल की, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सबकी रिपोर्ट है। फिर कहा के लिए डीएम का आदेश किया, डीएम नहीं हुआ। अब यही तो है, एक बार आदेश की बात सामने है, बनने का आदेश दे रहे हैं, फिर लेखपाल कानून भेज करके रुकवा रहे हैं। ये सब चल रहा है, सत्ता के दबाव में सब चल रहा है। क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि अगर मकान नहीं बना तो हम धरना करेंगे, अनशन बैठेंगे, यही देंगे, तहसील बैठेंगे जी, तहसील पे धरना देंगे, डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे कि आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है जी।